नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि आज कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5वीं बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। लॉकडाउन 3.0 के बाद के हालात पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा होगी। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। कोरोना को लेकर क्या तैयारियां, क्या क्या कदम अभी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उठाए गए हैं, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आर्थिक हालातों पर भी चर्चा संभव है, जानकारी दी जा सकती है। कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियों को गति दी जाएगी, इस पर भी हो सकता है कि चर्चा हो चुकी। लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन 17 मई को खत्म होने वाला है। उसके बाद क्या प्लानिंग, क्या एक्शन, क्या एहतियातन कदम उठाए जाएंगे, ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालातों पर भी वो जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश में जहां कोरोना कहर बरपा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में हालात लगभग काबू हैं। और उस लिहाज से जहां नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि वहां के लिए भी कोई नई रणनीति बने इस चर्चा के दौरान। और जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, हो सकता है कि वहां पर सख्ती बरकरार रहने पर सहमति बने, या जो विचार मुख्यमंत्रियों के जरिए रखे जाएं, आखिरकार फैसला तमाम चर्चा के बाद ही लगातार लिए जा रहे हैं। तीसरा लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, 24 मार्च से टोटल लॉकडाउन देश में, और उसके बाद अब तीसरा लॉकडाउन भी खत्म होने वाला है। 17 मई को यह लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। और उससे पहले प्रधानमंत्री की ये चर्चा बेहद अहम है, क्योंकि अब धीरे धीरे केंद्र लगातार ढील भी दे रहा है। जल्द ही नई दिल्ली से करीब 15 ट्रेनें देश भर के अलग अलग हिस्सों के लिए चलने वाली हैं, लेकिन बहुत सारे नियम कायदों के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और समय के साथ क्या ढील दी जा सकती हैं, ये भी इस चर्चा का विषय हो सकता है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा है सरकार पर और कहा कि मजदूरों को लेकर सरकार को घेरने में पीसीसी चीफ जुटे हुए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट किया है, मौजूद मजदूरों की सुध लेने नहीं पहुंचा कोई भी मंत्री, सारे जिम्मेदार नदारद हैं, सारे निर्देश हवाई होते हुए नजर आते हैं। प्रदेश के बॉर्डर और मुख्य मार्ग अभी भी मजदूरों से भरे पड़े हैं, झूठे आंकड़े दिखा रही है सरकार, ये आरोप लगाया है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। उन्होंने कहा कि जमीनी धरातल पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ हमलावर हैं सरकार पर और कह रहे हैं कि आंकड़े केवल कागजों पर हैं, मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, उनका हालचाल जानने के लिए, उनकी सुनवाई के लिए कोई जो मंत्री है वो सामने नहीं आ रहा, कोई जिम्मेदार सामने नहीं आता है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, इस हमले के पीछे आधार क्या है, क्या जमीनी हकीकत नजर आती है इस वक्त? और अब कमलनाथ कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो केवल कागजों पर हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसको अब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप इस बात को लेकर है कि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कोरोना संकट को लेकर, कोरोना संक्रमितों को लेकर, वो आंकड़ों में कहीं ना कहीं हेरफेर की जा रही है, क्योंकि जितने टेस्ट बताए जा रहे हैं उतनी टेस्टिंग कराई नहीं जा रही, सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मजदूर मौजूद हैं, लेकिन उनके रुकने और परिवहन को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अब इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये झूठे आंकड़े बंद करें, धरातल पे मजदूरों की मदद करने का काम किया जाए। कमलनाथ ने इस बात को लेकर भी चिंता जताई है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं मजदूरों की, वो बेहद ही चिंताजनक है। और सरकार से इस बात की मांग की है कि मजदूरों के हित में सरकार को कदम उठाने चाहिए और साथ ही
जो मजदूर पैदल चल रहे हैं या फिर अपनी गाड़ियों से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त इंतजाम सरकार को करना चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है, वो बेहद चौंकाने वाली है, चिंताजनक है। और जिस तरीके से दुर्घटनाओं में मजदूरों की मौत हो रही है वो भी चिंताजनक है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। बिल्कुल, मजदूरों की हालत को लेकर चिंता है ही। हालांकि अब लगातार दूसरे राज्यों से मजदूर आ भी रहे हैं। अनुराग, लेकिन एक सवाल और भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि जो आंकड़े हैं उनको लेकर सवाल उठाया गया कि टेस्टिंग जो हो रही है वो केवल कागजों पर, इतनी टेस्टिंग हो भी नहीं रही है। फिलहाल शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब पीसीसी चीफ कमलनाथ हमलावर हैं सरकार पर, मजदूरों की स्थिति को लेकर वो सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो टेस्टिंग हो रही है वो केवल कागजों पर दिखाई जा रही है, संख्या में भी टेस्टिंग हो नहीं पा रही। उधर पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद के लिए भी आगे आ रही है। इंदौर में पुलिसकर्मी कुछ ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे हैं। यहां राउ टीआई दिनेश वर्मा मजदूरों की मदद के लिए आगे आए हैं। टीआई नंगे पैर निकल रहे मजदूरों को जूते चप्पल पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस अपनी ड्यूटी केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ही नहीं निभा रही है, बल्कि ये देखिए आप, इंसानियत भी यहां पर देखने को मिल रही है। जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, रास्तों से गुजर रहे मजदूरों की हर संभव मदद उनके जरिए की जा रही है। ऐसी ही तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं। और जो मजदूर या मजदूरों के बच्चे नंगे पैर ही सफर कर रहे थे पैदल, उन्हें जूते चप्पल पहनाए जा रहे हैं ताकि कम से कम उन्हें चलने में दिक्कत ना हो। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। भोपाल में 4 साल की मासूम भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के मोरबी से श्रमिक ट्रेन भोपाल पहुंची है। बता दें कि 1400 मजदूरों को लेकर यह ट्रेन भोपाल आई है। खरगोन में पुलिस लाइन का नाई कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि इसकी सीएमएचओ डॉक्टर दिव्येश वर्मा ने पुष्टि की है। श्योपुर में आरक्षक प्रदीप तोमर पर कानून तोड़ने का आरोप लगा है। बता दें कि सिपाही ने पेट्रोल पंप पर दादागिरी की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल एसपी ने प्रदीप को लाइन अटैच कर दिया है। देश भर में पुलिसकर्मी किसी योद्धा की तरह कोरोना से जंग में जुटे हैं, लेकिन दमों में एक एफआईआर पर सिंघम बनने का शौक सवार हुआ है। एक्शन फिल्म के किसी सीन जैसे इस वीडियो में स्टंट कर रहा ये पुलिसकर्मी नरसिंहगढ़ चौकी का प्रभारी मनोज यादव है। बिना नंबर की 2 गाड़ियों की छत पर खड़े होकर एएसआई साहब स्टंट कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लेटर लिखा है। लेटर में बीड़ी मजदूरों और तेंदुपत्ता संग्राहकों को मदद करने की मांग की है। कोरोना संकट में गुजरात के बस संचालक यहां फंसे एमपी के श्रमिकों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। गुजरात में फंसे श्रमिकों को लेकर रोज कई बसें सीधी आ रही हैं। ये बस संचालक मजदूरों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। जबलपुर में कंटेनमेंट जोन में कोरोना योद्धाओं से बदसलूकी का मामला सामने आया। बता दें कि निगम के सहायक यंत्री और पुलिसकर्मी गोहलपुर इलाके में जब फेंसिंग करने गए तो लोगों ने फेंसिंग उखाड़ दी और कोरोना फाइटर से भिड़ गए। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वंदे भारत फ्लाइट आज नहीं कल भोपाल पहुंचेगी। बता दें कि विदेशों में फंसे भारतीयों को मध्य प्रदेश लाया जा रहा है। भोपाल में कोरोना को मात देने वाले डॉक्टर पल्लव दुबे प्लाज्मा डोनेट करेंगे। वे हमीदिया अस्पताल में प्लाज्मा डोनेट करेंगे। पन्ना से अच्छी खबर, जिले का एकमात्र कोरोना मरीज भी ठीक हो गया है। बता दें कि मरीज की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मध्य प्रदेश में एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हाथों इसका शुभारंभ हुआ। भोपाल में एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है और योजना की शुरुआत के साथ ही पहली एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि गाड़ी चोरी होने को लेकर सुनील चतुर्वेदी नाम के शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है। ग्वालियर में भी एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई। पुलिस कंट्रोल रूम में एडीजीपी राजा बाबू सिंह ने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की। शहर के विश्वविद्यालय थाना और देहात के घाटी गांव थाना में योजना की शुरुआत हुई।
ग्वालियर में गेहूं की आड़ में गांजा छिपाकर ले जा रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने गांजा जब्त कर लिया है। सिवनी जिला प्रशासन ने जिले के आला अधिकारियों की सूची अब तक अपडेट नहीं की है। लापरवाही उस समय सामने आई जब जिला प्रशासन ने जिला सर्विलांस टीम की सूची जारी की। जारी सूची में 2 साल पहले जिले से ट्रांसफर हो चुके एक अधिकारी का नाम शामिल पाया गया। रेलवे के बाद हवाई सेवा की शुरुआत करने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हवाई सेवा शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि अधिकारी फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारी का जायजा लेने गए थे। थोड़ी देर में कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 5वीं बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो बातचीत करेंगे। लॉकडाउन 3.0 के बाद के हालात पर चर्चा संभव है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चर्चा में शामिल होंगे। और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ गए। शैलेंद्र, चूंकि तीसरा लॉकडाउन खत्म हो रहा है और उसके बाद आवश्यकता बहुत सारी चीजों को खोलने की भी है, आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने की भी है, और ये भी एक बड़ा मसला आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो सकता है पीएम के साथ। शैलेंद्र, बिल्कुल जाहिर तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो ये रहेगा कि लॉकडाउन का अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि 17 तारीख आखिरी दिन है जो करंट लॉकडाउन है उसका, क्या इसको आगे बढ़ाना होगा। हालांकि खबरें ये आ रही है कि कुछ मुख्यमंत्री ये मांग कर सकते हैं कि रेड जोन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। वहीं एक स्टेट यानी तेलंगाना ने पहले ही साफ कर दिया है कि उन्होंने 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लेकिन ऐसे में बाकी राज्य क्या कहते हैं देखने वाली बात होगी। ये एक मैराथन मीटिंग है, आपको अपडेट दे दें, मीटिंग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और ये मैराथन मीटिंग चलेगी। शुरुआत में ये करीब 2.5 घंटे 3 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक होगा, 6 बजे दोबारा रिज्यूम होगी और तब तक चलेगी जब तक सभी सीएम्स अपनी बात नहीं रखते हैं। अहम मुद्दों की बात करें तो लॉकडाउन के अलावा जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको कैसे बढ़ावा मिलना चाहिए। हमने ये भी देखा है कि रेलवेज कल से ट्रेनें शुरू करने वाली है, 15 ट्रेनों से शुरुआत होगी। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि 17 तारीख के बाद एयरलाइंस भी शुरू हो पाएंगी। हालांकि कुछ एयरलाइंस ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो बड़े शहरों तक ही जाएं, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं लिया गया, लेकिन तैयार है एयरलाइंस भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और वहीं सबसे अहम बात है श्रमिकों की घर वापसी, उसको लेकर अभी तक बहुत से स्टेट्स की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है वो नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते लगातार रेल मंत्रालय कह रहा है कि श्रमिकों की घर वापसी के लिए सभी राज्य जो हैं वो सहयोग करें ताकि जल्द से जल्द सभी श्रमिक अपने घरों को पहुंच सके। जिसके चलते अब ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हर रोजाना 100 से ज्यादा ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। तो इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी, राय ली जाएगी, जिसके बाद एक अंतिम फैसला लिया जाएगा कि आखिर लॉकडाउन के साथ आगे कैसे बढ़ा जाएगा। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, देश भर में जो कोरोना के हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी सभी राज्य प्रधानमंत्री मोदी को इस पर रिपोर्ट देंगे। प्रशांत जी, बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जरिए सवाल उठाया गया था, जो जोन डिवाइडेशन है केंद्र के जरिए किया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाए थे और छत्तीसगढ़ में भी रायपुर को जब रेड जोन में रखा गया तो उस पर भी सवाल किया गया। वहां पंजाब के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्थिति कैसी है, अपने राज्य को हम बेहतर जानते हैं। तो कुछ हद तक राज्यों को भी फ्री हैंड देना चाहिए, इस पर भी विचार संभव है। जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि कुछ राज्य, खासतौर से जो कांग्रेस रूल जो स्टेट्स हैं, वो इस मुद्दे को आज की इस बैठक में उठा सकते हैं। हमारे पास जानकारी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मुद्दे को उठाएंगे और ये कहेंगे कि राज्य सरकारों को ये हक मिलना चाहिए कि वो तय करें कि रेड जोन कहां है, ऑरेंज जोन कहां है। आपसे कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि केंद्र के पास सही जानकारी नहीं है और जो ग्रीन जोन है वही रेड जोन है और कुछ रेड जोन है वो असल में ग्रीन जोन है। तो इसको लेकर हालांकि केंद्र ऑफ रिकॉर्ड में ये कह चुका है कि लगातार निगरानी रखी जा रही है, राज्य सरकारों के साथ बात की जा रही है कि किस तरह से ग्रीन जोन्स और रेड जोन्स को
तय किया जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक राज्य की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। तो ऐसे में कंसेंसस तैयार किया जाना चाहिए और यही उम्मीद है कि आज की इस बैठक से साफ हो पाएगा कि अगर जो ये राज्य अगर ये मुद्दा उठाते हैं तो केंद्र की तरफ से भी इस पे मैसेज क्लियर किया जाएगा कि किस तरह से ये काम चल रहा है। हालांकि गृह मंत्रालय साफ कर चुका है कि किसी भी जोन को और ग्रीन से ऑरेंज या रेड करने में राज्य सरकार को छूट है, लेकिन ऑरेंज से या रेड से वापस ग्रीन करने की इजाजत उनको नहीं है, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है, जिसके चलते केंद्र सरकार का पूरी निगरानी पूरे देश पर है और खासतौर से उन जिलों पर है जहां पर कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। इसके चलते केंद्र की तरफ से टीमें भी हाल ही में भेजी गई थी। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, और विचार विमर्श के बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं और तीसरे लॉकडाउन के बाद क्या छूटें मिलेंगी, क्या डिसीजन होंगे, रेड जोन के लिए क्या फैसला सरकार करती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। और ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी ने जीतू पटवारी से कुछ सवाल किए, पूछा कि सरकार से आखिर चूक कहां हो रही है। सवाल यह भी था कि कांग्रेस आखिर कैसे जरूरतमंदों की मदद करेगी और क्या है आखिर कांग्रेस का एक्शन प्लान। तो जीतू पटवारी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और उनसे कई सवाल दागे। क्या जवाब था इन सवालों का, वो भी सुनिए। सरकार ने इतनी ये सब चीजें नहीं कर पाई या कहां चूक हुई है आपको लगता है मजदूरों को लाने में, उन्हें हैंडल करने में, कोरोना से निपटने में कहां चूक कर रही सरकार, नंबर 1। और नंबर 2, जो आपके पीसीसी चीफ लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को भी मदद करनी चाहिए, तो ऐसा कोई प्लान आपने बनाया कि कांग्रेस कैसे मदद करेगी इन मजदूरों को और इन लोगों को जिनको मदद की जरूरत है? प्रवीण जी, दो बातें आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। एक कि क्या मजदूरों को लाने को कांग्रेस पार्टी की क्या कार्य योजना है। हमारे मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर संवाद करके सारे जिला अध्यक्ष और सारे पदाधिकारियों को प्रशासन से मिलकर जहां जहां मजदूर फंसे हैं उसके लिए क्या हम प्रबंध कर सकते हैं, जितनी सरकार की जो सोशल साइट पे जो डिमांड जो व्यवस्थाएं बनी है उनके साथ मिलकर काम करने की रही और हम लगातार इस काम को कर भी रहे हैं। हर विधायक को भी निर्देश है, हर जिला अध्यक्ष को निर्देश है, ब्लॉक अध्यक्ष को निर्देश है। दूसरा, इसके साथ साथ जो पहला प्रश्न था आपका कि प्रदेश की जो कार्य योजना है, जो हमने डिमांड की, इसके लिए जो कार्य योजना है, कार्य योजना हमने मुख्यमंत्री जी ने बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखित में पत्र के माध्यम से अलग अलग विषय की और अलग अलग समय पे सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमेशा की है। मैं मानता हूं कि उस पर एक सकारात्मक शिवराज सिंह जी को निर्णय लेके कमलनाथ जी से मिलकर कार्य योजना बनानी चाहिए। एक प्रोग्रेसिव सोच के नेता हैं कमलनाथ जी, उनकी अपनी एक विधा है, तो मैं मानता हूं कि उनको अब करके आगे बढ़ना चाहिए, आज की आवश्यकता है। ये मेरी दो भावनाएं आपके प्रश्न के उत्तर। आपने जो कहा कि ये ठीक है कि सरकार ने इतनी। उधर केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है कि डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही में कोई अड़चन ना हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा है कि सड़क या रेलवे ट्रैक पर पैदल ना चलें प्रवासी मजदूर। मध्य प्रदेश में आज बड़े पैमाने पर मजदूरों की घर वापसी हुई है। आज गुजरात की मोरवी से एक स्पेशल ट्रेन शाजापुर पहुंची। इस ट्रेन में प्रदेश के 47 जिलों के 1155 मजदूर लौटे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित 4 और मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। एम्स से सोमवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई। डिस्चार्ज हुए मरीज 2 कवर्धा और 2 सूरजपुर जिले के हैं। भारतीय रेलवे 12 मई से पैसेंजर ट्रेन की सेवा शुरू करने जा रही है। शुरू में 15 ट्रेन चलाई जाएंगी, बाद में इसे और बढ़ाने की तैयारी है। ये सभी ट्रेन स्पेशल ट्रेन होंगी जिन्हें नई दिल्ली से देश के अलग अलग 15 जगहों तक चलाया जाएगा। इसी कड़ी में बिलासपुर रेलवे स्टेशन का भी नाम इस सूची में है। मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व में वन कर्मियों और ग्रामीणों के बीच विवाद मामले में संसदीय सचिव तोखन साहू ने न्यायिक जांच की मांग की है। राज्यपाल को ज्ञापन देकर साहू ने जांच की मांग की है। धमतरी में रहने वाले अमर सोनी ने एक ऑटोमेटिक बॉडी सैनिटाइजिंग मशीन बनाई है। अमर की बनाई बॉडी सैनिटाइजर मशीन बिजली से
चलती है। इसके अंदर जाते ही ये अपने आप चालू हो जाती है और सैनिटाइजर की बौछार होने लगती है। महज कुछ सेकंड में ही एक आदमी सैनिटाइज हो जाता है। बिलासपुर में घरों से साइकिल चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में सरकंडा पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी किए गए सामान सहित चोर और खरीदार दोनों को हिरासत में ले लिया है। मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन बिलासपुर पहुंची। स्टेशन पर मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की गई। कुंडागांव में नक्सलियों का अस्थायी कैंप ध्वस्त किया गया है। बता दें कि सर्चिंग के दौरान दर्रे खलारी की पहाड़ी में बना कैंप डीआरजी और पुलिस ने ध्वस्त किया। रायपुर में अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। मस्तिष्क में सूजन के बाद ऑब्जर्वेशन में अजीत जोगी को रखा गया है। साथ ही कहा कि जोगी के मस्तिष्क की गतिविधि की निगरानी की जा रही है। रायपुर के नारायणा अस्पताल में पूर्व सीएम रमन सिंह पहुंचे और अजीत जोगी का हालचाल जाना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के स्वास्थ्य को लेकर उनकी पत्नी रेणु जोगी से बात की। पीएल पुनिया ने बताया कि अजीत जोगी दवाओं का रिस्पांस कर रहे हैं। उन्होंने जोगी के जल्द स्वस्थ होकर काम पर लौटने की उम्मीद जताई। रायपुर में मंत्री टीएस सिंहदेव ने एमएचआरडी मंत्री को पत्र लिखकर पुनः परीक्षा केंद्र चयन करने का विकल्प देने के लिए लेटर लिखा है। बता दें कि जेईई नीट परीक्षा में परीक्षा केंद्रों को लेकर पत्र लिखा है। एमपी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 3,815 कोरोना के केस हो गए हैं, जबकि 1,747 स्वस्थ हो गए हैं। इंदौर में कोरोना के 77 नए मरीज मिले हैं। टोटल पॉजिटिव केस 1935 हो गए हैं, जबकि 898 लोग स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में 30 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 786 हो गई है, जबकि 33 की मौत हुई है। वहीं 447 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइन